हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन कितने तरीके के हो सकते हैं और उसके साथ ही समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या चीज़। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि कोई भी लाइट सोर्स से लाइट निकल कर अगर किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है और वापस उसी मीडियम में अगर आ जाए तो दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे हमारे पास कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि लाइट रेज उस सरफेस से टकराने के बाद उस मीडियम से या फिर उस ऑब्जेक्ट से पास नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जो लाइट सोर्स है वो वहाँ से लाइट रेज निकल कर आती है, उस ओपेक ऑब्जेक्ट के सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद वो लाइट रेज वापस से उसी मीडियम में आ जाती है। तो ये जो पूरा फेनोमेना है इसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके कई सारे एग्जांपल्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो देख पाते हैं ना जनरली, तो वो उन सभी में ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना होता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए जो आप कह सकते हो सरफेस पर वो डिपेंडेंट होती है। एक होता है अगर प्लेन सरफेस है वहाँ से रिफ्लेक्शन हो तो दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहीं पर अगर हमारा जो सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस सरफेस से जो लाइट रेज अगर वहाँ से रिफ्लेक्शन हो तो वहाँ पर जो लाइट रेज है वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर जाती है, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है किसी सरफेस से जाना, टकराना और वापस आ जाना, ठीक है, ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी इस चीज को प्रूफ करती है, ठीक है। तो जो ये लाइट रेज है वो किसी सरफेस से टकराने के बाद जो बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, तो इसके अंदर जो लाइट रेज आकर स्ट्राइक करती है उसके लिए कुछ अलग नाम है। जिस पॉइंट पर, उस सरफेस के जिस पॉइंट पर वो लाइट रे स्ट्राइक करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जरा इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें जो भी लाइट सोर्स होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही होगी, तो वो जो लाइट रे, द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे का क्या मतलब है? इंसिडेंस करना, मतलब जो किसी सरफेस को स्ट्राइक करने वाली लाइट रे है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। तो किसी सोर्स से लाइट रे आती है, ये जो सरफेस है हमारा, जिस सरफेस से ये लाइट रे टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है दैट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है। अब जैसे ही लाइट रे स्ट्राइक करेगी तो द पॉइंट एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा इस सरफेस के ऊपर, याद रखना है, द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे स्ट्राइक करती है इस पॉइंट पर और स्ट्राइक करने के बाद वो लाइट रे बाउंस बैक होगी, यानी कि टकराने के बाद रिटर्न होगी किस मीडियम में? जिस मीडियम से वो वापस आई थी। तो उस मीडियम में जो लाइट रे रिटर्न हो जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट रे विच रिटर्न्स इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये तीन चीजें हर जगह है, जहां पर भी रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा वहां पर रिफ्लेक्टेड रे, सबसे पहले इंसिडेंट रे होगी। अब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एक बार जब स्ट्राइक किया, टकराया, तो टकराने के बाद अगर मान लेते हैं ये जो सरफेस, या फिर ये बोल सकते हो इसके इधर कोई दूसरा मीडियम है और ये ट्रांसपेरेंट हो अगर, तो उस केस में लाइट रे बाउंस बैक होकर वापस नहीं आती है। जनरली वो क्या होता है, यहाँ से दूसरे मीडियम में चला जाता है, तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन कब होगा? जब उस सरफेस से या फिर उस बाउंड्री से टकराए और वापस आ जाए, देन तब जो होगा तब होगा रिफ्लेक्शन। दूसरी बात कि जैसे उस पॉइंट पर टकराई तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पर ये हो गए रिफ्लेक्टेड। अब एक और टर्म समझना है जो है नॉर्मल। नॉर्मल का क्या मतलब? नॉर्मल मीन्स कि जिस पॉइंट पर लाइट रे, इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट पर ये हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ किया जाता है, द लाइन नॉर्मल इज अ लाइन
परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक चीज समझिए, अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ पर कई सारे नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री पे ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ भी, लेकिन नॉर्मल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ड्रॉ किया जाता है और वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर अगर आपने नॉर्मल ड्रॉ किया देन दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। समझ गए? नॉर्मल मीन्स it is a line perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। उसके बाद ये जो नॉर्मल लाइन है ये कहीं ना कहीं कुछ एंगल फॉर्म करता है, किसके साथ? इंसिडेंट रे के साथ। तो इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद हमारा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब फिर से एक देख लेते हैं रिफ्लेक्शन का पूरा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जिसमें लाइट रेज आए, उसी सरफेस को स्ट्राइक करे और वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन से टर्म्स हैं जिसे हमें समझना है? वो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन सभी के डेफिनेशंस को एक एक करके समझ लेते हैं। अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो बेसिक टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उन सभी टर्म्स के डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब क्या था कि जो सरफेस है वहाँ किसी सोर्स से लाइट आए और उस सरफेस को स्ट्राइक करे, दैट लाइट रे इज इंसिडेंट रे। तो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। द लाइट रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। बहुत ही सिंपल है, ऐसा लाइट रे होना चाहिए जो किसी सरफेस को स्ट्राइक करे, जो सरफेस को स्ट्राइक करती है, दैट लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का क्या मतलब था? लाइट रे आए, स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करने के बाद जो बाउंस बैक, जो रिटर्न हो जाती है, उस लाइट रे को का नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन क्या होगा? द लाइट रे दैट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि कोई भी लाइट रे जो सरफेस को स्ट्राइक करे और वापस रिटर्न हो जाए उस मीडियम में, देन दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद जो थर्ड है वो है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल लाइट रे नहीं है, ये एक लाइन ड्रॉ किया जाता है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, या फिर कह सकते हो जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उस चीज़ को आसानी से समझने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, दैट इज नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है? जो लाइट रे आए, स्ट्राइक करने के बाद ये रिटर्न हो गए, तो इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते ताकि इसके बीच एंगल फाइंड किया जा सके और इन दोनों के बीच एंगल फाइंड कर सके। तो नॉर्मल है क्या चीज? एन इमेजिनरी लाइन, दिस लाइन, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ सरफेस। ये जो लाइन है ये किसके परपेंडिकुलर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। सो नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल। नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब है? कि लाइट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करे, ठीक है, उस सरफेस के, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इट। यानी कि सरफेस का ऐसा पॉइंट जहां पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब द एंगल, ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म होगा, दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स द एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्मल लाइन एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और लास्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो दीज आर बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े तो इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ये हमें जरूर पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में टोटल 2 पॉइंट्स है जिन्हें हमें समझना है। सबसे पहला जो ये इंसिडेंट रे है, द इंसिडेंट रे, पहले लॉ समझते हैं। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल 3 लाई इन द सेम प्लेन एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका क्या मतलब हो गया, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास 3 लाइट रेज है, एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे और एक बीच में होता है हमारा नॉर्मल लाइन। तो ये तीनों ही एक ही पॉइंट पर होंगे, ये तो हमें क्लियरली विजिबल है कि ये तीनों एक ही पॉइंट से हैं, बट ऑल 3 लाई इन द सेम प्लेन। अब इस सेम प्लेन का मतलब समझते हैं। सेम प्लेन का मतलब है अगर हम किसी भी प्लेन की बात करें, जैसे सपोज करते हैं ये बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन में आप कह सकते हो कितने भी लाइंस को ड्रॉ किया जाए। अगर एक लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया इस जगह पर, तो ये भी क्या है, इसी प्लेन के अंदर है। उसके बाद दूसरे लाइन को हमने मिला दिया तो ये भी एक प्लेन में, ये बोथ आर इन सेम प्लेन। लेकिन अगर कोई लाइन इस तरीके से है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज करते हैं ये हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, उसके बाद ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट रे मान लेते हैं इधर से लाइट रे गई और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से वापस आ जाती। सो दिस वन इज इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। अब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होगा वो एक ही प्लेन में होगा। तो अगर इन दोनों लाइट रेज को मिला दिया जाए तो ये एक प्लेन का फॉर्मेशन करेंगे, ये एक सरफेस का फॉर्मेशन करेंगे। प्लेन का मतलब है एक सरफेस। तो ये दोनों लाइट रे अगर एक साथ है इस तरीके से, इस पॉइंट पर ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पर हमने दोनों लाइट रेज को रखा, तो ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसको मिला दिया तो एक प्लेन। अब इनका कहना है कि जो नॉर्मल होगा, जो बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसके प्लेन में होना चाहिए। अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तब तो ये प्लेन में, अगर नॉर्मल ऐसा हो गया दैट विल बी आउट ऑफ प्लेन, क्योंकि इनको मिला भी दिया जाए तो प्लेन तो ऐसा ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी उस प्लेन में होना चाहिए। तो नॉर्मल हमारा हमेशा इस तरीके से होगा, जिसके वजह से ये तीनों ही एक प्लेन में होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आपका जो नॉर्मल है ये आउट ऑफ प्लेन, यानी कि ऐसे नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं हो सकता, इस तरीके से नहीं हो सकता, ये तीनों ही हमेशा एक प्लेन में होंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे सपोज करते इस तरीके से कोई लाइट रे आया इधर से और इस तरह से वापस हो जाए, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है ये लाइट रे, कुछ इस तरीके से आई और इधर से चली गई ऐसे, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा प्लेन होगा वो क्या होगा, दिस विल बी द प्लेन। तो जो नॉर्मल है वो कैसा होना पड़ेगा, इस तरीके से, ताकि तीनों ही लाइट रेज, ये और तीसरा जो नॉर्मल है, ये ऑल 3 इन द सेम प्लेन होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो बहुत ही आसान है आपको समझना, कि ये जो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर ऑलवेज इक्वल। ये जो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। सो दीज टू आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक और चीज समझिए, प्लेन का मतलब होता है, अगर किसी ने कहा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लेन, प्लेन मीन्स अ सरफेस। अब इस सरफेस पे क्या होंगे, कई सारे लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सभी लाइंस, जो सभी लाइंस के हर एक पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास 2 लाइंस है, इनके एक एक पॉइंट को दूसरे लाइंस के साथ मिला दिया जाए तो ये एक सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट लाइंस को मिला दिया तो दिस फॉर्म्स अ सरफेस एंड दिस सरफेस इज कॉल्ड
प्लेन, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। अब कोई भी लाइन या फिर जैसे नॉर्मल लाइन है, इसे प्लेन में होना है तो वो भी क्या होगा, इसी सरफेस पर लाई करेगा, वो इस सरफेस के बाहर नहीं हो सकता। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उनका कहना है कि आपका इंसिडेंट रे कैसा भी हो जाए, रिफ्लेक्शन जैसे भी हो जाए, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस, ये दोनों है, एक इंसिडेंट रे है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस से आया, तो यहाँ पर इसके सभी पॉइंट्स को मिला दिया तो ये एक सरफेस का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ये एक प्लेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो भी इसी प्लेन में होगा हमेशा, यानी कि ये इसमें लाई करेगा, ये इस तरीके से नहीं हो सकता, ऑलवेज इन द प्लेन, ये हमेशा प्लेन में होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे अगर किसी भी सरफेस से लाइट रेज का रिफ्लेक्शन हो तो उस सरफेस के बेसिस पर, जो सरफेस का नेचर है वो प्लेन है या रफ सरफेस है, उसके बेसिस पर रिफ्लेक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले अगर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो तो वहाँ पर जो लाइट रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो कुछ अलग तरीके के होंगे। वहीं पर अगर आपका सरफेस रफ है, वहाँ पर जो लाइट रेज का रिफ्लेक्शन है वो कुछ अलग तरीके से होता है। तो इस वजह से अगर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो देन दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। आखिर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद उसे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं, जरा समझते हैं। अगर आपने बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज भेजा, बीम ऑफ लाइट रेज मींस, बीम मींस कलेक्शन ऑफ लाइट रेज, जहां पर बहुत सारे लाइट रेज अगर प्रेजेंट हो देन दैट इज कॉल्ड बीम। तो आपने एक बीम भेजा लाइट रेज का, जो कि सभी लाइट रेज जिसमें पैरेलल है, और ये सभी लाइट रेज किसी प्लेन सरफेस को स्ट्राइक करती है। अब एक बात समझिए, अगर सरफेस प्लेन है तो जितने भी लाइट रेज उसे स्ट्राइक कर रही है, सभी लाइट रेज यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ किया जाए इन सभी के लिए, तो इन सभी केसेस में प्लेन सरफेस होने के कारण जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन सभी लाइट रेज का सेम होगा। इसी वजह से ये लाइट रेज जो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज है उनका भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। तो आपने जो इंसिडेंट रेज भेजा है वो सभी पैरेलल है। तो जब रिफ्लेक्शन हो जाता है प्लेन सरफेस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज लाइट रेज आर आल्सो पैरेलल, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है और इंसिडेंट रेज भी पैरेलल है। तो जैसा आपने भेजा बिल्कुल उसी तरीके का रिफ्लेक्शन हो, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इसी वजह से बोला जाता है, क्योंकि इनमें जितने भी लाइट रेज है सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होने के कारण सभी में डिफ्लेक्शन एक ही तरीके से होता है, बिल्कुल रेगुलर होता है, एकदम सेम टाइप से। सो इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द प्लेन सरफेस इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन वहीं पर अगर रफ सरफेस की बात करें तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर होता है, रैंडम डायरेक्शंस में होता है। कैसे होता है ये समझते हैं। जैसे सपोज वी हैव अ सरफेस लाइक दिस, और यहाँ पर आपने लाइट रेज भेज दिया, जैसे दो लाइट रेज ही भेज दी। इस केस में अगर इस पॉइंट की बात करें, इस लाइट रे की बात करें, तो यहाँ पर होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर पहले टेंजेंट ड्रॉ करें, तब यहाँ टेंजेंट का मतलब हो गया किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट से टच करते हुए जो लाइन पास करे दैट विल बी टेंजेंट, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से हमने एक लाइन पास कर दिया, और ये होगा नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर। तो इतने ही एंगल से लाइट रे क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसके अकॉर्डिंग लाइट रेज का रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन वहीं पर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये टेंजेंट होगा, ये नॉर्मल होगा, और यहाँ पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इतने ही एंगल से लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन केस ऑफ रफ सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लाइट रेज। जिस जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है लाइट रेज उस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है सभी के लिए, क्योंकि सरफेस क्या है, इरेगुलर सरफेस है, अनइवन सरफेस है, यहाँ पर कर्व सरफेस है।
तो इसके कारण ये बोला जा सकता है कि जो लाइट रेज है, सभी लाइट रेज आई तो पैरेलल, लेकिन उन सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया, जिसके वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अनइक्वल होता है सभी का। तो सभी में रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो अनइक्वल, अनइवन अमाउंट में वो डिफ्लेक्ट हो जाती है अलग अलग डायरेक्शंस में। तो आई पैरेलल लाइट रेज, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रेज पैरेलल नहीं रही। सो दिस इज called irregular reflection. If the reflection of light takes place from the rough surface, then it is called irregular reflection. And irregular reflection का दूसरा नाम है जिसे कहते हैं diffused reflection. So irregular reflection is also known as diffused reflection. इसके बाद समझते हैं दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और दूसरा है ऑप्टिकल पाथ। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी नाम से ही हो रहा है कि जिसे रिवर्स किया जा सके, ठीक है। जब लाइट रेज को पास करते हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझिए कैसे इस प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और आपने इधर से लाइट रे, ये जो लाइट रे इसे भेजा, तो आपका ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट और टकराने के बाद ये आपका हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो अब एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं कि अगर आप इस लाइट रे को जो यहाँ से भेजने की कोशिश कर रहे हो, उस सोर्स को बदल के आप इस डायरेक्शन में अगर भेजो, जो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ है, अगर उस पाथ पर भेजोगे तो जहाँ पर इंसिडेंट रे है, लाइट रे बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करे। जैसे अगर हमारे पास सारा सिचुएशन सेम है तो उस सिचुएशन में क्या चीज़ें होंगी। जैसे अगर आप किसी लाइट रे पे यहाँ पर इंसिडेंट रे, ये सोर्स था, इधर से आपने भेजा, तो जो लाइट रे का पाथ है वो कुछ इस तरीके से जाने के बाद इधर से, लेकिन इसी सोर्स को आपने अगर चेंज कर दिया और यहाँ पर लाकर रख दिया, तो यही लाइट रे का जो पाथ है बिल्कुल इसी पाथ पर जाएगी और वापस होने के बाद इसी डायरेक्शन में वापस होगी। मतलब कि लाइट रे जो है अपने ओरिजिनल पाथ या जो प्रीवियस पाथ है उस पाथ को ही रिट्रेस करती है, जिधर से गई और जिधर से आने के बाद अगर सोर्स को बदल दिया जाए तो वहां पर उस केस में जो लाइट रेज है उसका पाथ बिल्कुल सेम होगा। या फिर आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास एक प्लेन मिरर है और उस प्लेन मिरर में आपने इस जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो यहाँ से कई सारे लाइट रेज आएंगे। एक लाइट रेज परपेंडिकुलर चला गया, तो परपेंडिकुलर जाने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ पर वो वापस आ जाती है, ठीक है। अगर आपने किसी लाइट रे को परपेंडिकुलर भेजा तो उस केस में जो नॉर्मल है वो भी इसके सर होगा, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। देखिए आपने इंसिडेंट रे भेजा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और यहीं पर परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जो कि बिल्कुल इसके ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। और लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम होती है। तो इसका मतलब 0 डिग्री होने की वजह से ये लाइट रे इसी पाथ पर वापस आ जाती है, तभी जाकर अगर रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ पर आएगी तभी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, अब जैसे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो इससे सभी डायरेक्शंस में लाइट रेज जाएंगे, तो हमने एटलीस्ट 2 लाइट रेज को कंसीडर किया ताकि इमेज का फॉर्मेशन। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, लाइट गई वापस आ गई, उसी तरीके से एक लाइट रे किसी एंगल पर गई, स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न हो गई। तो यहाँ पर जो इसका इमेज फॉर्म होगा एक्चुअल में देखा जाए तो रिफ्लेक्टेड रे एक ये वाली है और दूसरा ये है, तो ये दोनों लाइट रेज यहाँ तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं क्योंकि ये डाइवर्ज होते जा रहे हैं। इसी लाइट रेज को पीछे अगर एक्सटेंड किया जाए, यानी कि इस रिफ्लेक्टेड रे को इधर एक्सटेंड किया जाए और इसे इधर, तो यहाँ पर इसका इमेज फॉर्म हो जाता है। तो हमें क्या अपीयर होगा, हमें अपीयर होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है एक्चुअल में ये इसका इमेज इस मिरर के अंदर बन रहा होता है, ठीक है। तो ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेस पर बनेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर चीज़ों को चेंज कर दिया जाए, अगर हमारे पास जो इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो इधर कर दिया जाए या ऑब्जेक्ट इधर प्लेस कर दिया जाए, तो जो लाइट रेज है उसके डायरेक्शंस भी चेंज होंगे। मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो लाइट रेज है, जो पहले लाइट रेज का डायरेक्शन इस तरफ था, उसमें हमने चेंज क्या किया, लाइट रेज के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, इस तरफ से लाइट रेज अगर भेजा जाए। अब इस डायरेक्शन से लाइट रेज भेजा जाए अगर, तो उस केस में लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस
ट्रेस करेगी। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसी तरीके से जो लाइट रेज पहले इधर भेजी जाती थी तो उस लाइट रेज को हमने क्या किया, जो डायरेक्शन था बिल्कुल भी इस तरीके का, उसे हमने चेंज कर दिया। तो वो इधर से जाने के बाद फिर वापस आएगी इसी पाथ पर। अगर सीधे लाइट रे भेज रहे हो तो वो वापस आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन वही। फिर रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में भेजोगे तो सेम डायरेक्शन में वापस आएगा। तो यहाँ पर जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, इस जगह पर। और जहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे, या तो रियल में या इमेजनरी, तो उस जगह पर इमेज फॉर्म होता है। तो जहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट था, अगर लाइट रेज के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, जो इंसिडेंट था उसके जगह पर रिफ्लेक्टेड कर दिया, तो हमारा यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाता है। और जब यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो इस जगह पर है, ठीक है। इसका सिंपली मतलब है कि जब आप ऑब्जेक्ट और इमेज, जैसे कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो उसका इमेज फॉर्म होता है, ठीक उसी तरीके से अगर आपने ऑब्जेक्ट को इमेज पर रखा और इमेज को ऑब्जेक्ट के जगह पर रखा, तो लाइट रेज की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो लाइट रेज है उसका पाथ का डायरेक्शन चेंज भी कर दीजिए, ठीक है। मतलब रिफ्लेक्टेड को इंसिडेंट रे बना दिया और इंसिडेंट को रिफ्लेक्टेड रे, तो वो बिल्कुल ओल्ड वाले पाथ को ही फॉलो करती है, ठीक है। और साथ में ये जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट और इमेज का पॉइंट है, इन दोनों ही पॉइंट को कहा जाता है कंजुगेट पॉइंट्स। दिस पॉइंट इज नोन एज कंजुगेट पॉइंट्स। किस पॉइंट को बोलते हैं, तो किसी भी मिरर में जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है, ठीक है, द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा जो पॉइंट है किसका, तो वो इमेज का, इन दोनों को कंजुगेट बोलते हैं। कंजुगेट का मतलब आप चाहो तो इन दोनों को रिवर्स कर सकते हो, इमेज को ऑब्जेक्ट के जगह, ऑब्जेक्ट को इमेज। क्यों? क्योंकि इसमें बस चीज़ें बदलने के बाद जो लाइट रेज है उनका डायरेक्शन बदलता है, लेकिन पाथ उनका सेम रहता है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू इट, इफ a light ray is reversed, the direction of light rays is reversed, it always retraces its path, यानी कि उसके पाथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नाउ अब समझते हैं ऑप्टिकल पाथ या फिर ऑप्टिकल पाथ लेंथ का क्या मतलब है। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मीडियम है और दूसरा क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ को थोड़ा डिटेल में अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे अगर लाइट की स्पीड की बात करें तो जो वैक्यूम है उसमें सबसे मैक्सिमम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर लाइट की बात करें मीडियम में, उसकी स्पीड कितनी होती है, वो होती है लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो लाइट की स्पीड है मैक्सिमम होगी वैक्यूम में, और वो अगर किसी मीडियम में चले जाए तो उसमें लाइट की स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका ये कहना है ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब है कि किसी आप पर्टिकुलर डिस्टेंस को, जैसे मीडियम में अगर कोई लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कम है, तो एक खास डिस्टेंस जैसे कि d मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट को जितना टाइम लगता है, ठीक है, किसी मीडियम में d डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो लाइट को टाइम लगता है, ठीक उसी टाइम में वो वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट विल बी द ऑप्टिकल पाथ लेंथ। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे सपोज करिए हमारे पास जो एक मीडियम है, उस मीडियम में उसे लाइट को कितना ट्रेवल करना है, d डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। तो इस d डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, और कितना टाइम लगेगा वैक्यूम में, तो बोलेंगे मीडियम में कितना टाइम लगेगा, तो जितना इस लाइट का स्पीड होगा इस मीडियम में, ठीक है, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। अब इसी टाइम इंटरवल में, ध्यान से समझ लें, इसी टाइम इंटरवल में अगर लाइट वैक्यूम में चले, ठीक है, जब वैक्यूम में चले तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, एंड दैट डिस्टेंस विल बी ऑप्टिकल पाथ। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, और लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल करे तो उसके स्पीड, वो जो स्पीड है कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸, या उसी को c से डिनोट करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और कौन सा टाइम, ये वही टाइम है जितने टाइम में जो ऑब्जेक्ट, जो लाइट है, उसने d डिस्टेंस कवर किया। तो कितना डिस्टेंस हो गया, कितना टाइम हो गया, d/v। तो इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ।
अब थोड़ा इसे इक्वेशन के हिसाब से समझते हैं। जैसे सपोज हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक मीडियम और दूसरा क्या है, वैक्यूम। तो मीडियम में क्या होगा, क्या एज्यूम किया हमने, द स्पीड ऑफ लाइट भी v मीटर पर सेकेंड। और क्या होगा, ये जो लाइट की स्पीड है मीडियम में है तो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होगी लाइट की स्पीड। और उसे जो पाथ कवर करना है, ऐसा एज्यूम किया, द डिस्टेंस दैट नीड्स टू बी ट्रेवल्ड बाय द लाइट विल बी d मीटर। तो पाथ लेंथ कितना है, d मीटर। इन दैट केस उस लाइट को इस d मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है, आपको ट्रेवल कितना करना है, d मीटर, और किस वेलोसिटी से ट्रेवल करना है, तो दैट इज v, तो d/v। मतलब मीडियम में जो उसे d डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगता है, वो कितना टाइम लगता है, वो लगता है d/v सेकेंड टाइम उसे लगता है। अब ये कहना है कि वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में लाइट उसी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो उस वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो c के बराबर है। और इस टाइम t में, जितने में ये d डिस्टेंस कवर किया, उस टाइम में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ को L से डिनोट किया। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ लाइट को c से डिनोट कर सकते हैं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और c का मतलब हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। कौन सा टाइम, तो यहाँ पर t आया है d/v सेकेंड, तो c × d/v मीटर। सो दिस इज द ऑप्टिकल लेंथ, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ या ऑप्टिकल पाथ भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन समझिए, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। क्या है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन द सेम टाइम, ठीक है, उसी टाइम में कवर करना है, इन विच इट ट्रेवल्स अ गिवन पाथ लेंथ इन मीडियम, यानी कि किसी मीडियम में अगर गिवन पाथ लेंथ को कवर करने में जितना टाइम लगता है, उसी टाइम में जो वैक्यूम में डिस्टेंस कवर करेगी, दैट विल बी ऑप्टिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है। इसका अगर SI यूनिट की बात करें तो ये किस चीज की बात करें, लेंथ की, तो इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट विल बी मीटर, ठीक है। तो SI यूनिट क्या होगा, मीटर हो जाएगा। सो ठीक है, सो दिस इज all about this reflection part, ठीक है। On further we will see the reflection of light through plane surfaces and spherical mirrors also। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।